जनता जनार्दन कर रही है नेताओं की किस्मत का फैसला। तमाम दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर जिसके साथ शुरुआत करेंगे। दूसरे चरण के मतदान के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बैलेट पेपर से वोटिंग का दौर वापस नहीं आएगा, यानी मतदान तो ईवीएम से ही होगा, लेकिन वीवीपैट से 100% पर्ची मिलान भी नहीं किया जाएगा। ईवीएम 45 दिनों तक सुरक्षित रहेगी और अगर 7 दिनों के भीतर शिकायत करने पर जांच की जाएगी। ईवीएम वीवीपैट को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है। चुनाव आयोग को बहुत बड़ी राहत मिली है। ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान की मांग वाली याचिका खारिज हो गई है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है, हमने सभी याचिकाओं को खारिज किया। कोर्ट ने ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान समेत अन्य कई मांग वाली याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सहमति से ही ये बड़ा फैसला दिया है। इन सब के बीच वोटिंग लगातार जारी है। यहाँ पर दिखा रहे हैं 2 मांगे खारिज कर दी गई हैं। बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग खारिज हो गई है। 100% वीवीपैट पर्ची मिलान की जो याचिका दाखिल की गई थी वो भी खारिज हो गई है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, विस्तार से बताइए, सुप्रीम कोर्ट का ये अहम आदेश किस तरह से बड़ी नजीर बन गया है और इसी के साथ ही सवाल उठाने वालों को भी क्या आज के इस फैसले से जवाब मिल गया, वो संतुष्ट होंगे? संजय, जवाब तो कोर्ट ने दे दिया है उन सवालों का, लेकिन जवाब से कितने संतुष्ट होंगे याचिकाकर्ता ये नहीं कहा जा सकता। और सवाल उठाने की आजादी तो लोकतंत्र में सबको है और यही वजह है कि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा बार ऐसा मौका आया जिसमें हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर चुनौतियां दी गई हैं और हर बार याचिकाएं खारिज हुई हैं। कई बार ऐसा आया है कि जिस समय एक रैंडमली 1% वीवीपैट और ईवीएम के मतों का मिलान किया जाता था, कोर्ट ने उसमें सुधार करते हुए 5% किया। लेकिन रैंडमली सारे मिलान होंगे, कोई भी मशीन उठा ली जाएगी रैंडमली यानी औचक और उसका मिलान कर लिया जाएगा। जिस समय ये सवाल उठाए गए, कोर्ट ने पूछा था इलेक्शन कमीशन से यानी निर्वाचन आयोग से कि अब तक कितनी बार खामियां मिली हैं जिसमें वीवीपैट की पर्चियों का और ईवीएम के आंकड़े का मिलान किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब तक सिर्फ शुरुआती दौर में जब ईवीएम और वीवीपैट की शुरुआत केरल में हुई थी, उसके बाद एक बार औचक मिलान में एक गलती आई है। इसके अलावा सैकड़ों बार ऐसा मामला आया है जिसमें एक भी गलती यानी अचूक रहा है मामला, कहीं कोई चूक नहीं आई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हर चीज पर, याचिकाकर्ताओं से कहा कि हर चीज पर शक करना उचित नहीं है और यह भी कहा कि चूंकि व्यवस्थाएं बदली हैं, व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग हैं और देश को आगे बढ़ना चाहिए। आज अपने फैसले में कोर्ट ने साफ कर दिया कि बैलेट पेपर से मतदान नहीं होगा और 100% यानी हर ईवीएम के साथ जो वीवीपैट लगा है उसकी पर्चियों का मिलान ईवीएम के आंकड़े के साथ किया जाए, कितने वोट किस पार्टी को डले उसका मिलान किया जाए। तो इस पर भी कोर्ट ने मना कर दिया है, यानी ये याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। हम लोग ये सोच भी रहे थे कि अगर कोर्ट इसमें 1% अगर ऐसा जजमेंट आता है तो चूंकि इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया है तो लिहाजा उस समय उसको लागू नहीं किया जाएगा। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि कुछ और डायरेक्शन आएंगे, जिस डायरेक्शन में कोर्ट ने 4 सवाल पूछे थे, उन सवालों के जवाब निर्वाचन आयोग के तकनीकी अधिकारियों ने दे दिए थे और उससे कोर्ट संतुष्ट दिखा था परसों भी, और आज के फैसले से भी पता चल गया है कि कोर्ट संतुष्ट है। ऐसे में अब पहले की तरह ही जो व्यवस्था चल रही है स्टेटस को रहेगा, यानी 5% किसी भी लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र के कुल ईवीएम और वीवीपैट जो इस्तेमाल में लाए गए हैं उसमें से 5% का औचक उन्हें उठाकर और उनका मिलान किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि आंकड़े क्या कहते हैं। यानी जो कुशल गृहिणी होती है वो वैसा ही है कि अगर पतीले में चावल पक रहे हैं तो एक चावल भी उठाकर वो देखती है, अगर वो पक गए हैं तो वो मान लेती है कि पूरे पतीले के चावल पक गए हैं। कुछ वैसी ही सिचुएशन इसमें भी है और कोर्ट ने 2 फैसले जरूर दिए हैं दोनों जजों ने, लेकिन उनका नतीजा यानी उनका सार एक ही है। दोनों ने अपने अपने विचार जरूर रखे हैं, लेकिन दोनों ने सहमति से यानी सर्वसम्मति से ये माना है कि अब
बैलेट पेपर की ओर वापस जाने का मौका नहीं है। दुनिया आगे बढ़ रही है, लिहाजा पीछे जाने का कोई तुक नहीं बनती है, कोई मतलब नहीं बनता है। और साथ ही जो 100% वीवीपैट और ईवीएम के आंकड़ों का मिलान करने की बात थी, उसे भी खारिज कर दिया है। यानी कुल मिलाकर इलेक्शन प्रोसेस के साथ साथ ये निर्वाचन आयोग के लिए भी बड़ी राहत है कि निर्वाचन आयोग की दलीलों से, उनके सबूतों से और उनके तमाम जो एविडेंसेस दिए गए थे उससे कोर्ट संतुष्ट दिखा और देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक तरह से कहें तो क्लीन चिट दी है मौजूदा इलेक्शन सिस्टम को, मौजूदा व्यवस्था को। ये बहुत बड़ा फैसला इस वक्त निकलकर सामने आया है। और संजय, आपने बड़े दिलचस्प तरीके से उदाहरण भी दिया कि पतीले के एक चावल को देखकर ये अंदाजा लग जाता है कि सारे के सारे चावल पक चुके हैं, लेकिन यहां पर विपक्षी दल मानने को तैयार नहीं थे। ईवीएम को लेकर बार बार सवाल पूछे जा रहे थे। मुझे लग रहा है आशुतोष जी आपसे इसका जवाब लेते हुए अब कम से कम एक विराम की स्थिति, क्योंकि लोगों के भीतर भी कहीं ना कहीं भ्रम पैदा करने का काम किया गया था तमाम दलों की ओर से। तो आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने सबको संतुष्ट किया होगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद तो मेरे ख्याल से ये जो बहस है, ये विवाद अपने आप खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन इस बारे में भी ध्यान रखना चाहिए था कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग अटैक कर रहे हैं, उनको याद दिलाने की जरूरत है कि दरअसल 2009 में ईवीएम के ऊपर शंका सुबह किसने शुरू की थी? भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लाल कृष्ण आडवाणी, जो उनके शलाका पुरुष माने जाते थे, उन्होंने बाकायदा बेंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबसे पहले इस विवाद को जन्म दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीवीएल नरसिम्हा ने किताब लिखी, किताब का फॉरवर्डिंग लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी। फिर उन्हीं के पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी इस पूरे मसले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए। और अब जब वो आप सत्ता में आ गए, तो सत्ता में आने के बाद जब ईवीएम पे सवाल खड़े हुए तो आप पलट कर लोगों को जवाब देते हैं। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उस वक्त क्या 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी ने अगर इस विवाद को जन्म नहीं दिया होता तो क्या ये विवाद यहां तक आता? क्योंकि जो 2004 में जिस तरीके से बीजेपी हारी थी, बहुत लंबे समय तक उनको ये विश्वास नहीं हुआ कि दरअसल वो चुनावी प्रक्रिया की वजह से हारे हैं। वो बार बार कहीं ना कहीं इस बारे में शंका जताते थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें। जब 2009 में जब कांग्रेस पार्टी अचानक 200 सीट लेके चली आई, तब भी उनको लगा कुछ गड़बड़ है। तो मेरा कहना स्पष्ट तौर पर यह है कि एक चुनावी प्रक्रिया है, उसको स्वीकार करिए। अब मतलब कुल मिलाकर इसको लेकर सहूलियत की पॉलिटिक्स हर एक राजनीतिक दल की ओर से की जाती रही है, लेकिन उम्मीद यही कि ईवीएम को लेकर जो तमाम सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, देश की सर्वोच्च अदालत के इस फैसले ने सभी को संतुष्ट करने का काम किया होगा। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।